अब उतना नहीं चलेगा। दरवाजा लग रहा है कि 10-12 लाख थोड़ा लेके आओ। कहाँ से आप बोल रही हैं? कहाँ से? बनारस से। क्या समस्या है आपकी? अरे भाई देखते नहीं, ये पानी भरा हुआ है, गंदगी इतना है, मच्छर काट रहा है, बच्चे बीमार हो जा रहे हैं। एक तो हमारा बहुत हम परेशान है, इसका ख्याल करिए। मोदी जी के बनारस से हम बोल रहे हैं, हमको बहुत परेशानी है, हम बहुत तकलीफ में हैं। इसका ख्याल करना, पानी हर सब भरा रहता है। ये पानी बारिश का है कि सीवर का है? सीवर का भी है, बारिश का भी है, पर सीवर ज्यादा, सीवर से बहुत परेशान है मैं भाई। तो ख्याल करिए। कोई मतलब मोदी जी की तरफ से कोई अधिकारी सुनने नहीं आता यहाँ पर? हमारी सुनवाई नहीं हो रही है, हमारी कोई सुनवाई नहीं है। हम चिल्लाते हैं, बोलते हैं, कोई हमारी सुनवाई नहीं होता। हम बनारस से बोल रहे हैं, हमारे बच्चे लोग बहुत परेशान है, बहू बेटी सब परेशान है, सब बीमारी से हो। हमको ये जगह कोरोना ना हो जाए। हम दवाई करके अभी हालत परेशान, हमारे खाने का खर्चा नहीं आएगा, दवाई करने का पैसा कहाँ पे आएगा। तो हमारी ये मुसीबत जो हल करिए, जो पानी भरा हुआ है इसका दूर करना। बहुत परेशान है भाई। क्या समस्या है आपकी? यही सीवर का समस्या है, सीवर से परेशान है लोग। बीमारी से तो कम मरेंगे, मगर ये गंदगी से ज्यादा ही लोग मर जाएंगे। ये समस्या कब से है? 5-6 साल से। तो कोई सुनवाई नहीं हो रही है? सुनवाई नहीं, यहाँ कोई नेता परेता कोई काम नहीं कर पा रहे हैं। ये मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में भी काम नहीं हो पा रहा है? जी नहीं, मोदी जी सिर्फ नाम के, कोई काम के नहीं है। आप क्या चाहती हैं? चाहेंगे क्या, बस यही चाहते हैं कि थोड़ा सा गंदगी और यहाँ की साफ सफाई हो जाए, और क्या चाहेंगे। सीवर ठीक हो जाए। सीवर से तो हम लोग समस्या साल का साल मर रहे हैं। पानी कैसा आता है? पानी एकदम गंदा, पीने वाला पानी भी गंदा आता है। सीवर से ही परेशान है, पानी में हमेशा बदबू रहती है। क्या समस्या आपकी? यही समस्या है कि पानी हम लोग के अंदर घर में हल जा रहा है, सीवर का पानी है, गंदगी हम लोग में बीमारी फैल जा रहा है। बच्चे रात दिन रो रहे हैं गंदगी से, सो नहीं पा रहे हैं। ये समस्या कब से है आपको? 5-6 साल से हमेशा रहता है। सवासद भी कुछ नहीं काम कर सकते हैं, सवासद कुछ नहीं काम सुनवाई हो रही है। हम लोग चिल्ला के रोग आग ले जा रहे हैं। अंदर घर में पानी जहाँ 4 टिपुन्नी पड़ जा रहा है, अंदर पानी घुस जा रहा है। सभासद क्या बोल रहे हैं आपके? सवासद पे हम जाते हैं, कोई हमारी नहीं करते हैं, कोई सुनवाई होती नहीं। हम लोग चिल्ला चले आते हैं। और कोई अधिकारी आता है? नहीं, कोई भी नहीं आता है। हमारा ये बनारस में सरैया में हमारा इलाका है, हम सरैया इलाके से बोल रहे हैं। मोदी जी से कह देना भाई, हमारा ये बहुत तकलीफ हमको हो रही है, जो गंदगी भरी हुई है, हमारा ख्याल करें। आप हमारा ख्याल करेंगे तब ना हम तुम्हारा ख्याल करेंगे मोदी जी का। तो मोदी जी की तरफ से कोई भी अधिकारी आपकी बात सुनने नहीं आ रहा है? नहीं सुन रहा है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हम चिल्ला के रोग आग ले जाते हैं। आपकी अरे क्या समस्या है, मतलब बरसात में पानी सभासद कोई काम नहीं करता है। कोरोना के थोड़ा हम लोग पहले मर जाएंगे। सभासद यहाँ कौन है, कोई काम नहीं करता, कोई सुनवाई नहीं होती। ये कहाँ की समस्या है? राज भरो सरैया, राज भंडार सरैया। यहाँ से रोज सीवर बहता है, डेली बहता है सीवर कोई बनवा नहीं सकता। क्या समस्या है आपकी? समस्या ये है कि हमारे घर में रोज पानी चला आता है, सीवर बहता है, कोई बनवाता नहीं। सभासद कोई काम नहीं कर सकता, कोई काम ही नहीं करता है अभी तक से। हाँ, हम बीमारी। आप क्या काम करते हैं? बुनकर हम है। तो ये समस्या आपकी कोई सुन नहीं रहा है? कोई भी आदमी नहीं सुन रहा है। सभासद से रिक्वेस्ट किया, लेकिन वो भी कोई काम नहीं कर पा रहे हैं। और यहाँ पे कोई सुनता नहीं, और इसी तरह हम लोग जीव मर रहे हैं। बीमारी लग जाएगी, कोरोना लग जाएगा।
हाँ बच्चे हमारे हैं। तो आप क्या चाहते हैं सरकार से? सरकार से चाहते हैं कि हमारी कोई सुनवाई करे, मदद मिले हमको। और मदद नहीं मिलेगी तो हम लोग क्या करेंगे? हम गरीब आदमी हैं, बुनकर हैं। दवा दरबन भी कोई नहीं मिलता है। दवा तो कोई दवा दर्पण वाला भी आदमी नहीं है आप लोगों को पूछने के लिए? वो भी नहीं, कोई नहीं आता है यहाँ पे। यहाँ पे कोई हम लोगों का सुनवाई नहीं होता है। अच्छा ये पोखरी में हम लोग आके बस गए हैं, हमारा कोई सुनता ही नहीं है। आपकी क्या समस्या है? हमारा समस्या यही है कि हमारा घर यही है, देख लो चारों बगल रास्ता खराब रहता है। आने जाने के लिए समझ दिक्कत। अब बच्चा उसको वो हो गया पैखाना 8 दिन कैसा करे, आधा हो गया घुरा के। तो ये गंदगी से खाली बीमारी फैल रहा है, कोई सुनवाई नहीं है। मतलब गंदगी बहुत है, कोई सुनवाई नहीं हो रही? कोई नहीं। हवा कहता है इतना गंदा महकता है कि रात में सोने को समझ लो दिक्कत होता है। अब खावा साथ दो है खाली पानी, सीवर का पानी। ऐसा खावा साथ दो है, कोई काम नहीं करता, खाली जनरेटर है वही तरह आकर पड़ा रहता, ना करता है ना वो है। पाइप तक नहीं है, कहीं पाइप लगने कोई नहीं देता है। तो आप लोग क्षेत्र के सभासद के पास गए थे? सभासद के पास तो कई चक्कर हम लोग गए, कोई सुनवाई नहीं है। ये नहीं हो रही है। अच्छा, और कोई अधिकारी भी यहाँ देखने? कुछ नहीं होता, अधिकारी देखने आता तो इसका तो कोई तो मसला हल तो होता, कोई नहीं आ रहा है। ये पानी कब से भरा रहा है? अरे कब से हम बताए, हमें लोग 15 साल से हम कब भी देख रहे इसी तरह लगा रहता है। चलो ठीक है। ये आपको मैं दिखा रहा हूँ कि ये बनारस शहर प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र होने के कारण ये वार्ड नंबर 66 सरैया है, जहाँ गंदगी भरमार पड़ी हुई है। ये सीवर का पानी बजाता हुआ हमारे क्षेत्र में, लेकिन सुनने वाला कोई बनारस का आला अधिकारी नहीं है। मैं अपील करता हूँ यशस्वी प्रधानमंत्री जी से, जिस क्योटो का आप सपना में दिखाए थे, ये वो क्योटो नहीं है, जापानी तकनीक द्वारा बह रहा ये सीवर है। मैं प्रदेश को दिखाना चाहता हूँ, मैं देश को दिखाना चाहता हूँ कि मोदी जी ने हमसे वादा किया था कि बनारस को हम क्योटो बनाएंगे, लेकिन हम इस कोरोना महामारी में गंदगी में रहने के लिए परेशान है और बहुत परेशान है। हमारी सुनवाई कोई भी नहीं कर रहा। मैं जलकल के अधिकारियों को से अवगत कर चुका हूँ, मैं नगर निगम को अवगत कर चुका हूँ, मैं डीएम को भी अवगत कर चुका हूँ, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। तो मैं मोदी जी और योगी जी से बोलना चाहता हूँ, आप जिस विकास की बात करते हैं ये वो विकास नहीं है। ये बनारस शहर है, ये प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है। जिस प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र ऐसा है, जिस प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र ऐसा है, तो आप सोचिए कि वो और कोई गांव होगा तो वो वहाँ का हालत कैसी होगी। मैं पूछना चाहता हूँ बनारस के अधिकारियों से, क्या उनको ये नहीं दिखाई देता? वो कोरोना के नाम पर लोगों को चालान काट रहे हैं, गाड़ियों को चालान काट रहे हैं, और ऐसी हालात क्षेत्र की बनाई है, हम किसका चालान काटें? मैं पूछना चाहता हूँ बनारस के अधिकारियों से, योगी जी से और मोदी जी से। बनारस तो सिटी में आता है, ये तो ग्रामीण क्षेत्र से भी बुरी हाल है यहाँ पर, तो इसका कौन जिम्मेदार है? इसका सरासर मोदी जी जिम्मेदार है, क्योंकि मोदी जी ने बनारस शहरवासियों को झूठा सपना दिखाया था। गंगा मैया ने बुलाया है और हमारे मोहल्ले में गंगा मैया को भेज दिया उन्होंने। ये सीवर का पानी देख लीजिए आप। तो इसमें ज्यादातर तो ये नगर निगम वालों की ही लापरवाही है। मोदी जी तो सबके घर घर देखने नहीं जाएंगे। नगर निगम का आला अधिकारी बिल्कुल कान में रुई डाल के बैठे हुए, वो कोई काम भी करने के तैयार नहीं है। अगर नगर निगम को कोई अधिकारी आता भी है तो वो मोटर रखा हुआ, कोई कर्मचारी चलाने वाला नहीं मिलता है, ना तेल मिलता है, ना पाइप मिलता है, कोई जल निकासी का काम नहीं करवा रहा है। जलकल का जेई जो है बहुत लापरवाह है, उसकी लापरवाही की वजह से आज क्षेत्र की जनता बीमार पड़ रही है। यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है। कम से कम मोदी जी के अगर आला अधिकारी यहाँ पर है, उनके 8 विधायक है, 4 मंत्री है, 1 प्रधानमंत्री, 1 मेयर है, 35-40 सभासद होने के बाद भी ऐसी हालात बनाए जैसे वार्डों की है। मैं अपील करता हूँ कि आप अपने झूठे वादे से बाहर आइए और अपने संसदीय क्षेत्र का पहले ख्याल रखिए। आप भारत का ख्याल तो बाद में रखिएगा, लेकिन पहले अपने संसदीय क्षेत्र का ख्याल रखिए। मैं आपसे अपील करता हूं मोदी जी कि आप झूठ बोलना बंद करिए और जनता को बताइए, अपनी सच्चाई बताइए, अपनी सच्चाई बताइए आप कि क्या हालत क्षेत्र की है। ये आपका संसदीय क्षेत्र है, कहने में हमें बहुत फक्र होना चाहिए कि संसदीय क्षेत्र ये मोदी जी का है। ऐसी गंदगी, आप काम की बात करते हो, क्या ये विकास है? ऐसा विकास होता है मोदी जी कि हम सीवर के पानी में गंदा पानी पीने के लिए बदहाली है आपके संसदीय क्षेत्र में।
और इस क्षेत्र के उत्तरी विधानसभा के जो विधायक रविंद्र जायसवाल, वो अपने पिछले 5 साल के कार्यकाल और अभी जो उनका कार्यकाल शुरू हुआ, अभी तो वो मंत्री बना दिए गए हैं, तो इस बीच उन्होंने कभी भी क्षेत्र का दौरा किया है? उत्तरी विधानसभा के विधायक जी कभी भी सरैया के अंदरी मुस्लिम बहुल क्षेत्र में कभी उन्होंने दौरा नहीं किया। उन्होंने दौरा किया था आज से 6-7 महीने पहले, यहाँ एक उपचुनाव था तो वो दौरा पे आए थे। बहुत बड़ी बात आश्वासन देकर गए थे, लेकिन कोई कार्य उनका नहीं हुआ, उनका आश्वासन ही आश्वासन रह गया जी। मैं मोदी जी से कहना चाहता हूँ कि आपके 8 विधायक, 4 मंत्री और 1 प्रधानमंत्री और मेयर होने के बाद भी अगर आपका संसदीय क्षेत्र ऐसा है तो ये शर्म है हमारे देश के लिए कि एक प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र होने के बाद भी ऐसी हालात में जनता रहने के लिए एक बुनकर समाज के लोग यहाँ डूबे पड़े हुए, सीवर के पानी बच जाते हैं उनके घरों में पड़ा हुआ, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। मैं अपील करता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारा वीडियो हमारे मीडिया भाई कम से कम मोदी जी तक पहुँचाएं कि वो सच्चाई बताए देश और प्रदेश को कि उनका काम होता है या बस जुमलेबाजी की सरकार वो चलाते हैं। काम तो जब चलता था जब अखिलेश यादव जी की सरकार थी, तो अखिलेश यादव जी की सरकार में सारे कार्य अच्छे हुआ करते थे, उनका काम दिखता था। क्योंकि अभी इस वक्त ऐसी हालत हो गई है कि यहाँ बुनकर भी परेशान है, बुनकर की हालात परेशान है, बुनकर बिजली का बिल भरने के लिए परेशान है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री हमारे योगी जी को कोई भी बुनकरों को कोई भी सुनवाई करने के लिए वो बिल्कुल तैयार नहीं है। ऐसी गंदगी में हम मरने के लिए तैयार हैं क्योंकि कोरोना जैसे बीमारी चल रही है, ऐसी घातक बीमारी में हम गंदगी में सीवर का पानी पीने के लिए बांध दें, इसका जिम्मेदार कौन है? इसकी जिम्मेदारी का कौन लेगा? तो इन सब को देखते हुए तो प्रशासन को इस पर कोई ना कोई कार्रवाई करनी चाहिए। बनारस के जितने भी नगर निगम के अधिकारी हैं इनको ऊपर कोई बड़ा एक्शन लेना चाहिए। मोदी जी से मैं कहना चाहता हूँ, योगी जी से कम बनारस के जो आला अधिकारी जलकल के अधिकारी हैं उनको बर्खास्त करें, क्योंकि वो उनका संसदीय क्षेत्र को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। अगर वो चाहते हैं कि उनके शहर को क्योटे बनाने के लिए तो ऐसे आला अधिकारी को पहले बर्खास्त करें, क्योंकि उनकी लापरवाही का भेंट चढ़ा हुआ हमारे सरैया वार्ड नंबर 66 है, उनके संसदीय क्षेत्र का ये हालत है। इनका मतलब कि सारे जितने भी नगर निगम में अधिकारी भ्रष्ट अधिकारी हैं। नगर निगम में सारे भ्रष्ट अधिकारी तो नहीं हो सकते, लेकिन जो अधिकारी भ्रष्ट है उनको छाड़कर बिल्कुल निकाले, क्योंकि वो उनका संसदीय क्षेत्र का मामला है, किसी गाँव ग्रामीण का नहीं है। हमारा क्षेत्र एक नगर निगम वार्ड के अंदर आता है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। यहाँ की जनता बदहाल है, बिल्कुल बौखला गई है। अगर कोई नेता अगर सरैया क्षेत्र में आ जाता है तो यहाँ की जनता उनको छोड़ेगी नहीं, कुछ भी हो सकता है। और मैं अपने डीएम महोदय से भी कहना चाहता हूँ इस शहर में कि वो कम से कम संज्ञान लें ऐसी वारदातों पर। जो कोरोना जैसे महामारी में आप चलान तो दुनिया भर की करवा रहे हो, चलान के नाम पे 49 करोड़ रुपए प्रदेश से वसूली कर रहे हो, लेकिन काम करवाने के लिए आप कोई अधिकारी जिम्मा नहीं लेता है। केवल पुलिस को ही आप इस्तेमाल करके आगे और जनता को आप बेवकूफ़ बना रहे हैं। और आपके अधिकारी जो है जनता का काम करवाने के लिए वो जनता के बीच में नहीं आकर जनता का काम नहीं करवाएगा, केवल जनता को चूसने का काम ये सरकार कर रही है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि पिछली सरकार में जितना काम अखिलेश यादव जी ने करवाया था, इस सरकार ने किसी सरकार ने योगी जी ने अपने 3.5 साल कार्यकाल में कोई कार्य नहीं करवाया। और मोदी जी का 6वां साल है, ये 6वें साल होने के बाद भी यहाँ कोई काम नहीं हो पाया। आप देख सकते हैं ये प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र ये वार्ड है, ये एक पाक सरजमी है, कब्रिस्तान है। ये कब्रिस्तान होने के बाद ऐसी सीवर का पानी कब्रिस्तान को छू रहा है, ये हमारे लिए बहुत शर्मनाक की बात है। मोदी जी और योगी जी, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि कब्रिस्तान हमारा है, इस कब्रिस्तान को आप नापाक होने से बचाइए, क्योंकि ये सीवर का पानी है। आपके पास बजट नहीं है, आप जनता से बोल दीजिए कि आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास बजट नहीं है, आपका नगर निगम अधिकारी काम नहीं करना चाहता, तो जनता अपना काम खुद से करवाना चालू करे। लेकिन आप लिखित में दीजिए और मीडिया के सामने आकर दीजिए कि आपके पास पैसा नहीं है, कि बनारस में आप कोई काम नहीं कराएंगे। हम ऐसे वादों को सुना ही रखेंगे। आप झूठे वादे मत करिए हमसे, क्योंकि अब आपका वादा काम नहीं आने वाला। क्योंकि अब ये 22 की सरकार जो होगी वो काम बोलता है, काम करने वाले मुख्यमंत्री होंगे, वो अखिलेश यादव का सरकार होगा। क्योंकि आपका काम जनता देख रही है, देश देख रहा है, प्रदेश देख रहा है। मैं हर उन नेताओं से कहना चाहता हूँ जो चुनाव के वक्त गली गली जाकर वोट मांगते हैं, कम से कम ऐसे शर्मनाक मंजर देखने के बाद भी वो वोट मांगने का काम ना करें, वो काम करने का काम करें। क्योंकि ये प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वो झूठे वादे करके हमको ठगने का काम किए हैं, वो हमें ठग कर गए हैं। ये हमारे यहाँ पे पिछले 3 महीने से ऐसी गंदगी की भरमार पड़ी हुई है। कोरोना जैसे महामारी में कोई अधिकारी काम करने नहीं आ रहा है। यहाँ की जनता अपने बच्चों के बीमार हालत में देख रही है, डेंगू हो रहा है, मलेरिया हो रहा है, गंदगी की वजह से गंदा पानी पीने के लिए बाध्य हैं। इसका जिम्मेदार केवल और केवल मोदी जी हैं और योगी जी हैं।